आइए देखते हैं 3D का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने का 100% चांस है इसका। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट मालूम करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P और कह रहा है टू द लाइन, ये जो है लाइन है, और कह रहा है कि इस पॉइंट P का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज भी निकालना है। तो आइए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये लाइन है और जो है यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट की दिया हुआ है 5, 7, 3, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर आ गया, जिसको कि हम लोग Q ले लेते हैं। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को Q ले लेते हैं। तो P तो आपका दिया हुआ है कि 5, 7, 3। लेट Q इज अ फुट ऑफ perpendicular टू द लाइन जो दिया हुआ है x - 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू y - 29 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू z - 5 डिवाइड बाय -5। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे है। देखिए अब ये तो लाइन है, इस लाइन पर अगर हम लोग को कोई पॉइंट लेना होगा तो इसको जो है हम लोग किसी एक कांस्टेंट के बराबर हम लोग ले लेते हैं, मान लिया। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे देखिए x - 15 डिवाइड बाय 3 अगर लेमडा है तो x - 15 इक्वल टू 3 लेमडा हो गया और x इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 15 हो गया। और इसी तरह से अगर हम लोग y - 29 लें डिवाइड बाय 8 है, तो अगर ये लेमडा के इक्वल है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 लेमडा प्लस 29 और z - 5 डिवाइड बाय -5 है इक्वल टू लेमडा लिया जाए तो z इक्वल टू -5 लेमडा प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट है x y z जो निकाले हैं, ये जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी हो सकता है। तो अब ये कहीं भी हो सकता है तो हमको जरूरत है पॉइंट Q का, तो इसी पॉइंट को हम लोग Q ले सकते हैं। तो इसी पॉइंट को Q ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं Q जो है ये पॉइंट है। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट Q का 3 लेमडा प्लस 15 8 लेमडा प्लस 29 -5 लेमडा प्लस 5। तो ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि P का पॉइंट है 5, 7, 3 और Q का कोऑर्डिनेट हम ले लिए हैं इतना, जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन से निकाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, तो PQ के डायरेक्शन रेशियो को हम लोग यहाँ पर A1 से डिनोट करते हैं। आप लोग को पता होगा कि 2 पॉइंट होता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो इस दोनों पॉइंट के डिफरेंस से निकालते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 3 लेमडा प्लस 15 -5 क्या हो जाएगा आपका 3 लेमडा प्लस 15 -5 इक्वल टू हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 10। और B1 ले लेते हैं, यहाँ पर B1 है यहाँ पर आपका 8 लेमडा प्लस 29 -7
8 लेमडा प्लस 29 माइनस 7 इक्वल टू 8 लेमडा प्लस 22, और C1 यहाँ पर ले लिया जाएगा -5 लेमडा प्लस 5 माइनस 3। डिफरेंस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का, वही DRS होता है, डायरेक्शन रेशियो जिसको बोलते हैं हम लोग। -5 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि PQ जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये इस लाइन का इक्वेशन भी हम लोग को मालूम है, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है x - 15 डिवाइड बाई 3। तो इस लाइन से यहाँ पे इसका लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होता है। ये तो आप लोग को मालूम होगा कि ये वाला जो होता है, नीचे वाला जो होता है, इसके नीचे में ये डायरेक्शन रेशियो है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाता है, यहाँ पर उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, A2 इक्वल टू हो गया कितना आपका 3, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू कितना हो गया 8, और C2 इक्वल टू हो गया आपका -5। अब देखिए कि वही बात है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो अब परपेंडिकुलर वाला केस हम लोग लगा देते हैं। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि सिंस PQ परपेंडिकुलर टू लाइन, तो इसीलिए हम लोग यहां पे कंडीशन लगेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ये कंडीशन होता है दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो अब हम लोग को A1 पता है कितना है, A1 कितना है, आप लोग देखिए यहाँ पे A1 कितना है 3 लेमडा, ये 3 लेमडा प्लस 10, 3 लेमडा प्लस 10 है ना। तो 3 लेमडा प्लस 10 इंटू A2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। A2 का वैल्यू क्या था वो देखा जाएगा। A2 का वैल्यू है आपका 3 प्लस B2 में कितना है 8 लेमडा प्लस 22 इंटू B2 का वैल्यू है 8 प्लस C1 का वैल्यू है आपका -5 लेमडा प्लस 2 इंटू C2 का वैल्यू है आपका -5 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग का लेमडा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 लेमडा प्लस 30 प्लस 64 लेमडा प्लस 176, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 10 लेमडा माइनस 10 इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे हो जाएगा 25 लेमडा। यहाँ पे हो जाएगा 25 लेमडा। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, लेमडा वाले टर्म को इसमें ऐड करते हैं। इसको जैसे ही ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा 73 लेमडा प्लस 25 लेमडा मतलब 98 लेमडा, और इसको ऐड कीजिए 206 माइनस 10 तो प्लस 196 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 196 डिवाइड बाय 98, तो लेमडा का वैल्यू आ गया आपका -2। तो ये लेमडा निकल गया। जैसे ही लेमडा निकला तो आपका पॉइंट क्यू क्या था 9, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या था 3 लेमडा प्लस 15, लिख लिया जाए 3 लेमडा प्लस 15, क्यू का देखिए 3 लेमडा प्लस 15, 8 लेमडा प्लस 29 माइनस 5 लेमडा प्लस 5, 3 लेमडा प्लस 15
8 लेमडा प्लस 29 माइनस 5 लेमडा प्लस 5। अब हम यहाँ पे लेमडा का वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं। 3 इंटू माइनस 2 प्लस 15 कॉमा 8 इंटू माइनस 2 प्लस 19 और माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है इसका, -6 प्लस 5 तो हो गया 9, -16 प्लस 29 हो गया 13 और यहाँ पे हो गया 10 प्लस 5 तो हो गया आपका 15। तो ये था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखिएगा, ये था पहला क्वेश्चन। इसमें और इस क्वेश्चन में ऐड था कि इमेज निकालने के लिए, तो पॉइंट पी का अगर हम लोग इमेज निकालें तो ध्यान से देखिए, पॉइंट पी का अगर हम लोग इमेज निकालें, ध्यान से देखिए, तो जस्ट इसके मिडिल में होगा। यहां पे ये तो आपका पी था, पी का कोऑर्डिनेट कितना है और क्यू तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, है ना, 5 7 3 5 7 3 और क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए हैं 9 13 और 15। अगर ये इमेज है आई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा अगर मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम लोग इमेज निकालने के लिए, सेकंड पार्ट। तो ये तो मिडिल पॉइंट हो जाएगा, इमेज उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितने डिस्टेंस पे पी है इस लाइन से। तो ये मिडिल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा, तो बीच वाले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 इंटू 9 माइनस 1 इंड 5 क्या हो जाएगा 13। इसी तरह बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 माइनस 1 इंड 7, 26 माइनस 7 क्या हो जाएगा 19 और गामा हो जाएगा 2 इंटू 15 माइनस 3 तो 30 माइनस 3 27। तो आई का कोऑर्डिनेट हो गया 13 19 और 27। इसी क्वेश्चन में पूछता है आप लोग को कि इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, जब हम लोग से डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है समाप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये आपका लाइन 1 है, ये आपका लाइन 1 है और ये आपका लाइन 2 है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो वेक्टर आर इक्वल टू, ये वाला पॉइंट है तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। कन्वर्ट करने जानते होंगे, यहाँ पॉजिटिव रहता है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं। प्लस एक कांस्टेंट डालते हैं यहाँ पे लेमडा और ये डायरेक्शन रेशियो का यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया लाइन 1 और वेक्टर आर इक्वल टू, अब दूसरे वाले का लिख लेते हैं यहाँ पे 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू इंटू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जान लेते हैं कैसे होता है। देखिए आप लोग को पता होगा कि ये जो पॉइंट होता है 1 2 और यहाँ पे जो -4 है पॉइंट 1 2 और -4, इस पॉइंट से मतलब पॉइंट जो है आपका 1 2 -4, इस पॉइंट से ये वाला स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होगा और ये जो 3 3 और -5 जो है 3 3 और -5 जो है इस पॉइंट से ये वाला स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होगा। तो अगर हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लें इस तरह से, मान लीजिए ये फिगर है
कॉन्सेप्ट समझिएगा और कुछ नहीं, यहाँ पे फार्मूला आप लोग के लिए यहाँ पे है, फार्मूला समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ठीक है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। इस दोनों लाइन को स्क्यू लाइन बोला जाता है। स्क्यू लाइन का ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। स्क्यू लाइन मतलब कि दोनों लाइन एक प्लेन में नहीं है, दोनों लाइन अलग अलग प्लेन में है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए इसका ये L1 है आपका, ये L1 है, ये आपका L2 है। इसको हम लोग ले रहे हैं R वेक्टर इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस लेमडा V1 वेक्टर, और L2 को ले रहे हैं आपका R वेक्टर इक्वल टू U2 वेक्टर प्लस लेमडा V2 वेक्टर। अब ये जो पॉइंट होगा U1 इसी स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे है U1, P जो है आपका U1 वेक्टर है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका Q है जो कि U2 वेक्टर है। यहाँ से तो हम मिला सकते हैं इस लाइन को, है ना। तो PQ का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, PQ का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो U1 माइनस U2 कर देंगे, या आप U2 माइनस U1 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि जानते भी हैं कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इस लाइन का ये वेक्टर। तो इस लाइन का वेक्टर हम लोग निकालते हैं कैसे, तो V1 क्रॉस V2 करके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये लाइन का V1 क्रॉस V2 निकल गया, ये इस लाइन, इसका जो लाइन वेक्टर है ये आ गया। अब इसका जो है प्रोजेक्शन ले लेते हैं इस वेक्टर पर, इस लाइन का PQ का प्रोजेक्शन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इक्वल टू करते होंगे वेक्टर A इंटू इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, मतलब B वेक्टर डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह से अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये वाला निकाल रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका प्रोजेक्शन मतलब U2 माइनस U1 का प्रोजेक्शन, तो U2 या U1 माइनस U2 जो लिख रहे हैं लिखिए, U1 माइनस U2 जो है ना, फिर डॉट कीजिए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब V1 क्रॉस V2 ये हो गया, और इसके बाद डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड, और पूरा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है तो निगेटिव नहीं होगा। अच्छा, एक केस ये हो गया कि ऐसा, लेकिन जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, बस U1 माइनस U2 करते हैं, डॉट कर देते हैं, बस दोनों में से कोई एक वेक्टर V1 या V2 दोनों सेम ही होगा या प्रोपोर्शनल होगा, V वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर, बस इतना ही लगाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, कैसा होता है। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका U1 वेक्टर हो गया, और ये वाला जो है आपका V1 वेक्टर हो गया, और इसका ये वाला पोर्शन जो है V2 वेक्टर हो गया, ये वाला पोर्शन जो ये तो U2 हो जाएगा, और ये आपका V2 वेक्टर हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं कि U1 माइनस U2 कर लीजिए, I माइनस 3j माइनस 2i कैप, 2j माइनस 3j माइनस j कैप, माइनस 4k प्लस 5k तो k कैप। अब आप देखिए V1 और V2 प्रोपोर्शनल है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा, तो किसी एक को ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल हो गया, यहाँ पे एक तरह से पैरेलल वाला कंडीशन हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए आप, U1 वेक्टर
माइनस U2 वेक्टर डॉट V वेक्टर, V मतलब V1 या V2 जो ले लीजिए आप, और V का मैग्नीट्यूड अगर ये ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड से फिर बाहर आएगा, वो कैंसिल करेगा उसको, जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, तो U1 माइनस U2 जो निकाले थे यहाँ पे, माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट V वेक्टर, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय V का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, -4 -3 प्लस 6 का मैग्नीट्यूड, रूट अंडर क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो गया आपका -1 का मॉडुलस डिवाइड बाय रूट 49, तो हो गया 1/7 यूनिट। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और 5 मार्क्स श्योर है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। चल।